આવી જ રીતે એક જ ઝપાટામાં તે આવી અને બોલી, જલ્દી જુઓ, બિંદુ કાંઈક મુઠ્ઠીમાં લઈને ભાગી જાય છે। नंदन ने कलम एक और रख दी और जैसे ही किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उठा लिया हो वह उठा। कमरे से बाहर आया तो देखता है कि बिंदु लौटकर आ रहा है। हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता है और नीचे लटका है। उससे देखते ही मालती उबल पड़ी। क्यों रे बिंदु के बच्चे, क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं। बोल, हाथ में क्या लेके गया था। यहाँ नंदन जो मालती जो है वो तेजी से नंदन के कमरे में पहुंचती है और बिंदु की इस हरकत के बारे में नंदन को बताती है। और नंदन मालती के साथ कमरे से बाहर आता है। तब तक वो बिंदु जो है उसने कूड़ा फेंक कर लौट रहा था। तो मालती उसे क्या करती है, इसे फटकारती है। क्यों रे बिंदु के बच्चे, ऐसा बोलते हैं ना, तो इसे फटकारना कहते हैं। पर वह कुछ बोलता नहीं। मालती को वह जवाब नहीं देता है तो वो बोलती है, बोल, हाथ में क्या लेके गया था। बिंदु का चेहरा फक। बोला, कुछ नहीं बीबी जी। શું થયું, બિંદુને પૂછે છે। ચાલ કે ધમકાવીને કહે છે કે તો શું હાથમાં હતું, તો તે જવાબ આપે છે બિંદુ कि काई नहोतुं मालकिन, एम कि काई नहोतुं शेठाणी जी, एम। झूठा कही का। क्यों रे, तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर फिर तू क्यों नहीं रुका। मालती ने रोषपूर्ण स्वर में कहा। रोषपूर्ण स्वर यानी गुस्सा। गुस्सा में मालतीए शू कीधुं, तो तू खोटू ना बोलीश। तारा हाथ में काई हतुं ज नहीं तो हूँ राड़ो पाड़ती थी, ज्यारे तने बोलावती थी त्यारे तू ऊभो केम ना रह्यो। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था। कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा। बोला, घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे। नंदन जो है थोड़ा सरल स्वभाव का है, उसे बिंदु पर थोड़ा विश्वास भी है और बोलता है कि तुम घबराओ नहीं बिंदु, तुम बोलो, सच बताओ कि क्या ले गए थे। सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। साचे ज ते शू कहे छे सेठने, नंदनने बिंदु शू कहे छे कि साचे ज सेठ, मारा हाथ में एक हाथ में सावरणी हती अने बीजा हाथ में कचरो हतो। फिर वही झूठ। मालती ने चिढ़कर कहा, इसे पुलिस में दे दो। लातों के देव कई बातों से मानते हैं। इस बेईमान के ऊपर घर छोड़ रखा है तो इसलिए कि चीज उठा उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। शू थयुं, એને કીધું કે મારા હાથમાં કચરો જ હતો, પણ માલતીને ખૂબ જ અહીં ગુસ્સો આવ્યો છે એટલે એ શું ધમકાવે છે કે આને તો પોલીસને દઈ દેવાની જરૂર છે, કારણ આપણે વિશ્વાસ રાખીને આપણે આને આપણું ઘર સોંપીએ છીએ અને આ તો શું કરે છે તો કે બધી વસ્તુ લઈ જાય છે। એ સારું કહેવાય આપણા ઘર ઉપરથી, એમ। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था। कहे तो क्या कहे। तब, सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था और कुछ नहीं था। नंदन ने मालती को शांत कर कहा। शू कीधुं, शांति राखवानुं कह्युं नंदने। असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ कहूँगा नहीं, ठीक ठीक बताओ कि क्या ले गए थे। किंतु बिंदु घबराया सा, खोया सा धरती की ओर देखता रहा और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने ही इतना ही कहा, मैंने कुछ नहीं लिया है। आम मालतीए જ્યારે પોલીસની વાત કરી, પકડાવી દેવાની વાત કરી, ત્યારે નંદને એકદમ શાંતિથી સરળ સ્વભાવપૂર્ણ તેને કહ્યું કે બિંદુ, જો તે ખરેખર લીધું છે અને તું સાચું જ કહી દે। આવી રીતના પહેલાં તો એ માલતીને પણ ખીજાયો કે આવી રીતના વાત ન કરાય, શાંતિથી વાત કરાય, સમજદારી से काम लेना है, તો શાંતિથી કહેવું પડે। એટલા માટે નંદને પહેલાં કહ્યું કે જો ખરેખર હું તને કાંઈ જ નહીં કહું, સાવ ઠીક ઠીક બતાવ, યાની સાચે સાચું કહી દે કે શું લઈ ગયો હતો। પણ બિંદુ જે છે એ એટલો બધો ગભરાયેલો અને ખોયેલા, યાની કે ખોયાસા એટલે વિચારોમાં એકદમ દુઃખી, હવે નીચે જમીન ઉપર જોઈએ છે અને કહે છે કે બહુ આગ્રહ કર્યો એટલે ખાલી નંદનને એને એટલો જ જવાબ આપ્યો કે શેઠ, મેં કાંઈ લીધું નથી। नंदन फिर भी खींचा नहीं। बोला, अच्छा चल देखूं तू कूड़ा कहाँ फेंक आया है। नंदन तो पण न खीजायो अने एने कह्युं के चाल तो हूँ जोई आऊँ के ते क्या कचरो नाख्यो छे एम। बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, अंतर मुड़कर चुपचाप हो लिया।
नंदन और मालती वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा, बिंदु, यूं हैरान करने से क्या होगा? बता क्यों नहीं देता कि क्या लाया था? તો અહીંયા બિંદુ પહેલાં કાંઈ બોલતો નથી એટલે નંદન ફરી એકવાર એને કહે છે, કારણ બિંદુ બહુ જ જૂનો એનો નોકર છે, એને ખબર છે. તો એ કહે છે કે તું સાચે જ કહી દે ને, ચાલ આપણે એ જગ્યાએ જઈએ. ત્યાં જઈને જુએ છે તો કાંઈ મળતું નથી. અને નંદન બિંદુને કહે છે કે આવી રીતના તને હેરાન કરવાથી શું મળશે? તો સાચે સાચું કહી દે ને કે કાંઈ નહોતું, કે કાંઈ લઈ ગયો છે. આમ बिंदु के होठ खुले जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर फिर बंद हो गए. हाँ कहो, रुक क्यों गए? नंदन ने शांत स्वर में कहा. बाबूजी. बिंदु फिर चुप. शाबाश, कहो कहो. बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया. बिंदु कह तो गया, पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला. यहाँ वो कहता है, बिंदु को नंदन ने ऐसा कहा तो बिंदु ने समझाने के समझदारी की बात की, और नंदन पर उसको बिंदु पर पूरा भरोसा था. इसलिए नंदन को मालती ने कहा था वो तरीका अच्छा नहीं लगता था. इसलिए उसने क्या किया तो कि घुमा फिरा करके घटना की असलियत जानने का प्रयास किया. बिंदु खुलता है और बताता है कि अपनी मुट्ठी में कमरे में गिरा हुआ कुछ मेवा ले रखा था, जिसे उसने कूड़े के साथ फेंक दिया. नंदन और मालती कूड़े के पास जाते हैं. वहाँ सचमुच थोड़े से काजू और थोड़ी सी किशमिश पड़ी हुई थी. इस घटना से बिंदु को ऐसा लगा था कि मानो कोई पाप कर दिया हो. मेवा यानी जो खाता है ना, वो ड्राई फ्रूट जिसे हम बोलते हैं, काजू बादाम पिस्ता जो, तो ऐसे वहाँ मेवा थोड़ा पड़ा था, वो नंदन में हाथ में लिया था. देखिए यहाँ पर बोलते हैं ना, तो रुक गए, फिर बोला कि बाबूजी थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ गई थी, मैं उठा लाया. ये पड़ी गई हो तू, ए मैं लई लीधું. बिंदु कह तो गया, पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का ना जाने कितना गहरा पाप कर डाला है. आज एने फेंकी दीधું એને પાપ કર્યું હોય એવું લાગ્યું. मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? खाली? इतनी जल्दी? बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो. इधर फेंक दी? શું થયું? પૂછે છે કે તું હાથમાં લઈને ભાગ્યો હતો, એ શું થયું? તે શું કર્યું એનું? તે ખાધું? તો ખાધું તો આટલી ઝડપથી ખાઈ લીધું? ખોટું ના બોલીશ, સાચું કહી દે. ઈધર ફેંકી હતી? શું કહે છે? અહીંયા જ નાખ્યું તું, બોલતો એમ. नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और थोड़ी सी किशमिश पड़ी है. नंदन ने बिंदु के कंधे पे हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ. શું થયું? નંદન અને માલતી જે કચરો જોવા જાય છે ત્યાં એ જગ્યા પર કાજુ અને દ્રાક્ષ પડ્યા હતા, અને એના ખભા પર હાથ રાખીને કહ્યું કે તું ચાલ મારી સાથે આવ. બિંદુ ચૂપચાપ માલિક કે સાથ ચલ દિયા. બિંદુ કાંઈ પણ બોલ્યા વગર શેઠ શેઠાણી સાથે ચાલવા લાગ્યો. नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया. मालती ने कहा, आज इसने मेवा ली है, कल को और कुछ उठा ले जाएगा. एक बार जो नियत बिगड़ी तो फिर क्या हाथ रुकता है? શું થયું? બિંદુ એની સાથે જાય છે. નંદન પર હવે બિંદુને વિશ્વાસ છે, તો સ્ત્રી સહજ સ્વભાવને લીધે માલતી કેટલું વધારે બોલે છે કે આજે તો એણે આપણા ડ્રાયફ્રૂટ લીધા છે, ચોર્યા છે એમ, હવે કાલ કાંઈક બીજું લઈ લેશે. આ એકવાર એની જો નિયત એટલે કે દાનત બગડે છે તો હવે આપણે એનું ધ્યાન રાખવું પડશે એમ. તો કાંઈ હવે હાથમાં રહેશે થોડો એમ.